नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों आज एक हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण हम टेस्ट लगाने वाले हैं, जहां पर आपके यहां पर 25 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है। ठीक है, तो कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है। तो यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से देखिए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप सी नंबर पर फोकस किए, कह रहा है कछुए की चाल देखें। कछुए की चाल देखें, ये आपका कैसा एक वचन है। ठीक है, बहुवचन नहीं है। जैसे कि आपके यहाँ पर तैर रहे हैं, चल रहे हैं, लगे हैं, अर्थात ये सब बहुवचन है। लेकिन कछुए की चाल आपका कैसा है, ये आपका बहुवचन नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह कैसा वाक्य है। तो कैसा वाक्य है भाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जवाब, ये आपका संयुक्त वाक्य है। क्या है ये आपका, ये संयुक्त वाक्य है। देखो यहाँ पर 2 सिंपल आपके दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बीच में आपका कंजंक्शन दे दिया है, और जहाँ पर आपका कंजंक्शन दे देता है इस प्रकार के, तो आपका होता है संयुक्त वाक्य होते हैं। और इसमें भी कंजंक्शन आपके होते हैं मिश्रित वाक्य में। ठीक है, इसका वीडियो हम पर्सनल आपको डाल दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, जवाब आपका होगा बी नंबर, उसे बोलते हैं यौगिक शब्द। क्या बोलते हैं उसे, यौगिक शब्द कहते हैं, या कह सकते हैं यौगिक शब्द ही आपके क्या होते हैं, आपके जो संधि विच्छेद लगाते हैं, संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि विच्छेद आपके यही हो जाते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ईया प्रत्यय से बना शुद्ध बताइए, शुद्ध शब्द बताइए। जो ईया प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब जानते हैं शब्द के पीछे जब बनता है वो प्रत्यय होता है। तो ईया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर 159 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात डिबिया। क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा आपका यहाँ पर जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय अर्थात जो वर्ड लिखा है भारतीय शब्द बहुवचन क्या होता है, अर्थात भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो भाई भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा भारतीयों, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा, भारतीयों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए। यहाँ पर सर्वनाम पूछ रहा है, तो 161 में आपका जो सर्वनाम हो जाएगा वो आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कोई, पता नहीं कौन हो। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, या मतलब WH वर्ड होते हैं जो क्यों, क्या, ये वगैरह होते हैं। जैसे कोई है या कुछ है, ऐसे वर्ड हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता बताइए। बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा गया कामायनी। तो कामायनी महाकाव्य के जो रचयिता हैं 162 का सी सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, काफ़ी लोगों की कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी की करंट अफेयर बताइए, साथ में यूपी स्पेशल के कुछ वीडियो बता दिया करिए, और आप कुछ न्यूज़ भी बता दिया करिए। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों ने कहा कि सर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है इस चैनल पर। तो हमने क्या किया, एक चैनल बना लिया है जो कि ओनली यूपी SSC से संबंधित आपका हमने वहाँ पर चैनल बनाया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उससे क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली 20 करंट अफेयर डाले जा रहे हैं। ठीक है, डेली 20 करंट अफेयर, साथ में वहाँ पर आपको क्या डाले जा रहे हैं, जो कि आपके विविध क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 50 क्वेश्चनों का टेस्ट कराया जाता है। वो टेस्ट आप लगाएंगे तो काफ़ी आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा आपके एग्जामों में। ठीक है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके उससे सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली टेस्ट उससे लगाते जाइए, और डेली करंट अफेयर भी आप लिखते जाइए। बाद में हमको मत कहना कि सर आप इस चैनल में तो करंट अफेयर दिए नहीं, तो करंट अफेयर उसमें डाल लेने, मजबूरी ये हो
गई कि इसमें ज़्यादा वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। अब हम किस किस को देखें, ARO को देखें या मंडी परिषद को देखें या चकबंदी को देखें, क्या करें? अब मजबूरी है तो हमको बनाना पड़े, तो आप उसको भी क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। अगर फॉलो करते हैं आप सबके लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ दिया है पतवार। ठीक है, पतवार। तो पतवार का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो पतवार मतलब होता है आपका कि पतवार आपका यहाँ हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण का एक अर्थ पतवार भी होती है। ठीक है, इसके अन्य अर्थ और होते हैं। क्या होते हैं? कुंती पुत्र। कान भी होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। यहाँ पर अन्य तीनों विकल्पों से सुनने का काम भी इसी के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो आपका 63 का बी आपका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। तो किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए इच्छा रखने वाला जो वाक्य होता है, तो 164 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, अर्थात जिज्ञासु बोलते हैं। जिज्ञासु। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिज्ञासु मतलब होता है, शुद्ध वर्ड जिज्ञासु होता है। और अगर यही बार बात किया लिया जाए कि जो जीत लिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? जो जीत लिया होता है उसे बोलते हैं विजित। क्या बोलते हैं? विजित। और जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता बोलते हैं, उसे विजेता बोलते हैं। और इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण पूछा है। तो विशेषण यहाँ पर चतुर क्या हो जाएगा? तो चतुर आपका विशेषण मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा आपका जो किसी नंबर है, चतुर आपका क्या है? विशेषण है। ठीक है, विशेष क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 166 दिया है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन हो जाएंगे? तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसमें ऊष्म व्यंजन आपके कौन हो जाएंगे? सा हा, जो आपको ए नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताइए। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो 167 का सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका दिया है 168, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 168 पे थोड़ा सा नजर घुमाइए, सी नंबर पर कह रहा है मैं सारी रात जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा, यही आपका शुद्ध है। अदर यहाँ पर दिए मैं सारी रात भर जागता। रात भर क्यों लगाएंगे? जब रात सारी है, रात है तो भर लगाने का मतलब ही नहीं है। तो शुद्ध आपका ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सप्तऋषि में समास बताइए। सप्तऋषि में समास, तो भैया सप्तऋषि में हो जाएगा आपका डी नंबर, द्विगु समास। क्यों? क्योंकि पहला पद इसका है संख्यावाची और पूरा पद जब समूह का बोध कराता है, यथा मतलब कह सकते हैं कि 7 ऋषियों का समूह है, तो आपका हो जाएगा। यहीं पर अगर आप बोल दीजिए कि त्रिलोक हो तो 3 लोकों का समूह, वो भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। इस कारण ये आपका सप्तऋषि में आपका हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं देख लिया करिए कभी कभी। तो 170 का हो जाएगा व्योम। व्योम ये आपका इसका नहीं है। ठीक है, व्योम आपका आकाश का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? व्योम आपका आकाश का पर्यायवाची होता है। अनल, पावक, कृषाणु ये होते हैं आपके आग के पर्यायवाची। अगला दिया है कि निम्नलिखित में वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर बी नंबर, राम नहीं पढ़ता है। राम नहीं पढ़ता है, तो भैया इसमें ऐसा तो नहीं बोला गया कि पढ़ो जबरदस्ती। पहले में दिया पिता उसे पढ़ाते हैं, मतलब क्या है कि उसको प्रेशर दिया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है। वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है? नहीं दिया है, सीधा सिंपल सा आपका दे दिया गया है। अगला दिया है उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पर आपका जो उच्छिष्ट है तो जवाब हो जाएगा बी नंबर, उत धन शिष्ट, मतलब जो
चा होता है, चा का परिवर्तन ता में हो जाता है। ठीक है, और ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है आपका जवाब सही। अगला दिया है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, तो 173 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर रचयिता। क्या हो जाएगा, रचयिता इस प्रकार से शुद्ध लिखते हैं, रचयिता। शेष वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होगी। अनुग्रहित जो आपका लिखा है, तो यहाँ पर अनुग्रहित जो होता है वो ग्रह ऐसे बना होता है। ठीक है, आहार नहीं होता, आहार होता है। क्या होता है, आहार होता है। और यहाँ पर सृष्टा जो दिया है वो सृष्टा ऐसे आधा सा बना के आपको क्या करते हैं, ऐसे सृष्टा करके ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर सृष्टा गलत दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। तो भैया विशेषण यहाँ पर कौन नहीं हो जाएगा, तो 174 का डी नंबर, मतलब राम लक्ष्मण। इसमें कोई विशेषण दे रहा है, नहीं दे रहा ना। 2 3 छोटा बड़ा हरा पीला ये आपके यहाँ पर विशेषण होते हैं। यहाँ पर हरा पीला कह सकते हैं, जैसे आपका दिया है तो हरा पीला गुणवाचक विशेषण तथा 2 3 गणनावाचक होते हैं। तो इसमें राम लक्ष्मण जो दिया है युग्म, ये विशेषण आपका नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन अगला है अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो भैया तत्सम नहीं है, तो तत्सम कौन नहीं होगा, तो डी नंबर आपका हाथ तत्सम नहीं है, क्योंकि हाथ का तत्सम होता है हस्त होता है। क्या होता है, हस्त होता है। शेष आपका तस्कर ध्यान बोध ये आप सभी होते हैं तत्सम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है प्रतिकूल का विलोम शब्द बताइए। प्रतिकूल का जो विलोम होता है 176 का हो जाएगा आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर अनुकूल। प्रतिकूल का अनुकूल आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला दिया है 177, तो देखो यहाँ पर दिया है एफिडेविड। एफिडेविड जो हिंदी अनुवाद होगा तो हमने बता दिया, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिया करो। वैसे ही आपको एफिडेविड जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है ए नंबर अर्थात शपथ पत्र होता है। ठीक है, आपके कॉलेज में बोलते हैं ना, कोई दिक्कतें होती हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके डॉक्यूमेंट में, तो बोलते हैं एफिडेविड बनवा के लाइए, जमा करिए। ठीक है, तो ये होता है। अर्थात यहीं पर एडजस्टमेंट, जैसे कि मान लीजिए वो आपका होता है एडजस्टमेंट में समायोजन होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट होता है क्या, समायोजन आपका होता है। वहीं पर अगर बात कर रहे हैं रिसोल्यूशन तो आपका हो जाता है, आपका हो जाएगा यहाँ पर कह सकते हैं कि रिसोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव। क्या होता है, यहाँ पर प्रस्ताव होता है। इस प्रकार से कुछ मीनिंग होते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत रट लिया करिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। वाच्य पूछा है भाई, राम आम खाता है में कौन सा रूप दिया है। तो यहाँ पर 170 का 8 हो जाएगा आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा। कृत्यवाच्य मतलब राम क्या करते कहेंगे, क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, राम आम खाता है, इसका मतलब है राम खाता है ना, तो इसका फोकस किस पे किया, राम पर किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। भविष्य काल है, तो भैया भविष्य काल इसमें देखो किस में है, तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि मैं अपनी प्रतीक्षा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आपका भविष्य मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला दिया है आपका निम्नलिखित शब्द का एक अर्थ दिया गया है, दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक अर्थ तो दे दिया है, दूसरा अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। देखो कनक का एक अर्थ दे दिया है धतूरा, धतूरा दिया है ना, तो दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, उसका अर्थ होता है सोना होता है, उसका अर्थ क्या होता है, सोना होता है। और इसके बाद अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अधि और व्याधि। अधि व्याधि शब्द युग में अधि का अर्थ क्या होता है, अधि मीन्स क्या जो अर्थ हो जाएगा, अधि का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर हम दे ले रहे हैं कि अधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ए नंबर आपका मानसिक कष्ट। क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो आपको कमेंट करके बताना होता है।
और हमने आपको बता दिया है कि यूपी की करंट अफेयर या यूपी SSSC से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है कि रिजल्ट नहीं आ रहा या आपकी आंसर की या आपकी किसी प्रकार की समस्या होती है, इसके लिए हमारा नया चैनल जो कि ओनली यूपी SSSC के नाम से बनाया गया है। या बच्चों ने कहा था सर कि कोई नया बना लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि एक दिन में आपके बहुत वीडियो आ जाते हैं और बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो इस कारण ओनली यूपी SSSC के नाम से बनाया गया, जहाँ पर यूपी की करंट अफेयर, साथ में आपको यूपी SSSC से संबंधित जो करंट अफेयर होती है और आपके 50 क्वेश्चनों का जो टेस्ट लगाया जाता है, विविध क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपकी एग्जाम के लिए। इस समय विविध से क्वेश्चन आपके बहुत डालता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं होता है, फ्री होता है, आपके भविष्य के लिए, आपके फायदे के लिए है, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग इसका कमेंट जरूर बताइएगा और साथ में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कौन कौन उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि उन लोगों को हम धन्यवाद बोल सकें। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।